वशिष्ठ योग वशिष्ठ उपसम प्रकरण बलि उपाख्यान समाप्ति। हे राम जी, जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए तब दिव्य मुहूर्त पाकर राजा बलि समाधि से उतरे। नौबत नगाड़े बजने लगे, दैत्यों में जीवन का संचार हुआ। राजमहल एवं नगर में नाना प्रकार के उत्सव की तैयारियां हुई, किंतु बलि को इसका कुछ भी ध्यान नहीं। वह समाधि से जागते ही फिर अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगा। तब उसे भाषित हुआ कि राज्य में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जिस आनंद में मैंने विश्राम पाया वही स्मरणीय है, शांत रूप और शीतल एवं परम पद है। अतः मुझे फिर उसी परम पद का आश्रय करना चाहिए। मन को बढ़ाना श्रेय नहीं है, इसको गलित करना ही अभिष्ट है। ये विचार कर उसने फिर समाधि में बैठना ही उत्तम समझा। किंतु जो ही वह उस विचार में बैठा कि राज सदन के मंत्री आदि स्वागत सत्कार के लिए आ पहुंचे। नगर वासियों ने राजद्वार को घेर लिया। चारों ओर से राजा बलि की जय हो ऐसा शब्द होने लगा। तब बलि ने विचारा कि अच्छा, अब मुझको ग्रहण और त्याग भी क्या है, मोक्ष की इच्छा भी मैं क्या करूं। जो बंद होवे वह मोक्ष की इच्छा करे। जब मैं बंद नहीं हूं तो मेरे लिए मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। न बंद है न मोक्ष है, बंद और मोक्ष की कल्पना तो मूर्खता है। अब मुझे ध्यान विलास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न मैं मरता हूं, न जीता हूं, न सत्य हूं, न असत्य हूं। मुझ में सम विषम भी कुछ नहीं है। न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूं। मेरा अपना आप अद्वैत रूप है, मैं आत्मा हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। ये राजक्रिया मेरा क्या करती है, इससे करते हुए भी मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ। तब मेरा जो कुछ प्रकृत आचार है उसे क्यों छोड़ूं। हे राम, ऐसा विचार कर राजा बलि ने दैत्यों की ओर देखा और दैत्यों की सेना, मंत्री, भृत्य और बांधवों ने आकर उसे घेर लिया। फिर तो जैसे चंद्रमा को मेघ घेर लेता है, वैसे समस्त दैत्य राजा बलि को घेर कर प्रणाम करने लगे। राजा ने उनकी प्रणाम और वंदना स्वीकार की। पुनः वासना को मन से त्याग कर राज्य का कार्य करते हुए उद्यत हुआ और पूजा की सामग्री मंगाकर देवता, गुरु और ब्राह्मणों की पूजा की। फिर जो अर्थी, मित्र, बांधव ठहरे थे उनका अर्थ पूर्ण किया। स्त्रियों को नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण दिए। अपराधियों को दंड और निरपराधियों को मुक्त किया। फिर उसने यज्ञ का आरंभ करके देवताओं का पूजन किया और शुक्र जी से लेकर जितने भी देवता थे सबको अपनी यज्ञशालाओं में प्रेम पूर्वक बिठाया। उसी समय विष्णु भगवान ने इंद्र के अर्थ सिद्धि के लिए छल करके बलि को छल लिया। यज्ञ भंग हो गया। विष्णु ने बलि को बांधकर पाताल में स्थित किया। अब आगे वहीं इंद्र होगा, क्योंकि वह जीवन मुक्त हो गया है और उसे किसी प्रकार का हर्ष शोक नहीं है। उसने अनेक जीवों का उपजन और नष्ट होना देखा और इस प्रकार 10 करोड़ वर्ष तक उसने तीनों लोकों का कार्य कर बड़े बड़े ऐश्वर्य भोग लिए हैं। इससे अब उसे कोई कामना नहीं है। भोगों को विरस जानकर उसका मन उपराम हो चुका है। उसकी तृष्णा नष्ट हो गई और मन हेयोपदेश की वासना एवं सर्व चेष्टाओं से शांत हो चुका है। राम जी, वहीं बलि आगे चलकर इस जगत का इंद्र होगा और सारा कार्य करेगा, परंतु सब कुछ करते हुए भी ये कार्य किसी से प्रसन्न और खेदवान न होगा, क्योंकि अब वह महान विज्ञानवेता हो चुका है। राम, तुम तो उसी दृष्टि का आश्रय करो। निश्चय से तुम सर्वदा के लिए निर्दुख और परम पद के भागी बन जाओगे। हे राम, ये जो नाना प्रकार के दृश्यों संयुक्त जगत दिखलाई पड़ता निस्सार और संकल्प मात्र है। इसमें उत्पन्न हुए भोग तुच्छ और निंदनीय। इस जगत में न कोई तुम्हारा है और न तुम किसी के हो। तुम अपने आप आत्मस्वरूप हो। तुम्हारे लिए अपना और पराया क्या है। ये सारी कल्पना मिथ्या और भ्रमपूर्ण है। तुम सर्व के आदि पुरुष, साकार रूप, सर्वपूर्ण और इस जगत में चैतन्य रूप है। ये जितना विस्तार और जंगम रूपी जगत प्रतीत होता है सब तुम में वैसे ही पिरोए हुआ जैसे सूत में मोती के दाने पिरोए होते हैं। अतः तुम जन्म आदि से परे और सर्व रोगों के नाश करता, नित्य शुद्ध उदित बोध स्वरूप और भ्रम आदि से परे हो। हे राम जी, तुम ही केवल रूप और जगत के नाम नाथ और सर्व के प्रकाश स्वरूप हो। ये सारा जगत तुम्हारा ही प्रकाश से प्रकाशमान है। तुम में सुख दुख की कल्पना कुछ नहीं है। तुम सबके प्रकाश और शुद्ध सर्वात्मा हो। अतः सर्व अनिष्टों का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। इस सत्यता को धारण करने से फिर जन्म मरण नहीं होता है। मन का क्या कहा जाए, ये तो वह मतवाला हस्ती है जो हर समय विषयों के लिए ही उन्मत्त बना रहता है। जब इसको बारंबार वैराग्य रूपी अंकुश दिया जाता है तब ये वश में रहता है। हे राम, तुम मूढ़ मत बनो। मूर्खों की बात क्या है।
उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वे अविद्या रूपी धूर्त के हाथ बिक चुके हैं, पर तुम उनके समान नहीं होना। तुम्हें ये जगत रंच मात्र भी नहीं है, मूढ़ता से प्रतीत होता है, किंतु मूर्खता परम दुख का रूप है। इससे बढ़कर दुख कोई नहीं है। इसके रहते आत्मविचार नहीं होता। ये आत्मविचार का परम स्तुर है। आत्मविचार के लिए तो अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। बिना विषयों से वैराग्य हुए आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। पुरुषार्थ से ही आत्मदेव प्रसन्न होते हैं। पुरुषार्थ ही बुद्धि को निर्मल करता है। समस्त संकल्पों को त्याग कर तुम वचनों को ग्रहण करो। इससे तुम्हारा समस्त जो ये संसार कौतुक रूपी कोहरा नष्ट हो जाएगा और तुम सर्वदाई के लिए शांत रूप हो जाओगे। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, अब तुम एक और उपाख्यान सुनो। इसको सुनने से तुम्हें विशेष लाभ होगा। यह असुर प्रहलाद का आख्यान है। देखो, पाताल में हिरण्यकशिपु नाम का एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने कई बार इंद्र को भगाया और ऐसे कई महान पराक्रम किए थे। उसने देवता और दैत्यों सहित समस्त पृथ्वी को वश में कर लिया था। समस्त भूमंडल में उसका एक क्षत्र राज्य था। समय पर उसने कई पुत्र उत्पन्न किए। उसके बड़े पुत्र का नाम प्रहलाद था, जो विष्णु का भगत और बड़ा ही प्रकाशमान था। प्रहलाद को पाकर हिरण्यकशिपु ऐसा शोभायमान हुआ जैसे सुंदर लताओं को पाकर बसंत ऋतु शोभायमान होती है। किंतु उसका दैत्य स्वभाव न बदला और वह क्रमशः सबको तपाने लगा। उसका दुष्ट क्रीड़ा से देवताओं, उसकी जो दुराचार से देवताओं को बड़ा कष्ट मिला। वह बहुत प्रयत्न करके भी दैत्यराज को न रोक सके। वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और सारे भूमंडल में उसके आतंक से लोग त्राई त्राई करने लगे। यज्ञ जप आदि शुभ कर्मों को उसने नष्ट कर दिया। वह कहता है कि मेरे सिवा दूसरा ईश्वर कौन है, मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सब लोग मेरी भक्ति करे। पुत्र प्रहलाद को भी वह यही शिक्षा देता, किंतु प्रहलाद न मानता। विद्यालय में भेजा तो प्रहलाद वहां भी अपने इष्ट देव विष्णु को ही स्मरण करता और उसके इस ध्येय को देख हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी रहता था, पर कोई वश नहीं। लाख समझाने पर भी प्रहलाद नहीं मानता। तब एक दिन हिरण्यकशिपु ने तलवार हाथ में लेकर प्रहलाद से पूछा कि तू जिस ईश्वर को भजता है वह कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि मेरा ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापक है, खड्ग में, खंभ में, तुझ में, मोह में, सब सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? यदि है तो दिखा, न दिखाओगे तो आज इसी तलवार से तेरा सिर काट लूंगा। प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंभे में भी है। प्रहलाद के हाँ कहते ही सर्वव्यापक विष्णु उस खंभे में से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए और भाषने लगे। बड़े शब्द होने लगे। फिर तो उसी क्षण उस खंभे को फोड़कर विशाल भुजा और तीक्ष्ण नखों युक्त महाभयानक रूप से भगवान विष्णु ने अपना नरसिंह रूप प्रकट कर हिरण्यकशिपु का हृदय अपने नखों से विदीर्ण कर दिया और उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि दैत्यों के स्थान जलने लगे। कितने ही पर्वत चूर्ण विचूर्ण हो गए। दैत्यों के कितने ही समूह मारे गए। कितने ही भयभीत हो दिशा विदिशाओं को भाग गए और कितने ही पाताल छिद्र में नाश हो गए। नरसिंह की माया से मानो प्रलय काल उपस्थित हो गए और सभी स्थान शून्य हो गए। इस प्रकार दैत्यों का नाश कर विष्णुदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब जो बचे बचाए दैत्य वहां रह गए। वे बड़े कुमलाए हुए हाथ जोड़े हुए प्रहलाद के पास आए और उसे समझाने लगे। पश्चात सबसे मिलकर प्रहलाद ने पिता का सोच किया और पुनः जो कुछ उसके संबंध में शास्त्रोचित कर्म था किया। दैत्यराज की अनुपस्थिति में दैत्य महादुखी और शोकान्वित हो गए। हिरण्यकशिपु के मारे जाने से दैत्यों में शोक की काली घटा छा गई। समस्त दैत्य दुखी हो गए। तब प्रहलाद ने दैत्यों से मिलकर कहा कि अब अपनी रक्षा के लिए क्या उपाय कीजिए। दैत्यों ने नाश करता भगवान विष्णु बड़े बली हैं, इनके नख खड़ग की धार से तीक्ष्ण हैं, उनके मार के आगे दैत्य नहीं ठहरते। जब दैत्य बढ़ते हैं तो विष्णु आकर उन्हें नाश कर देते हैं। यद्यपि दैत्यों की उपज इतनी अधिक है तो भी उनको नष्ट होते देर नहीं लगती। भीतर से हमको बड़ा कष्ट है। देखिए, जिन देवताओं को हमारे पिता ने चूर्ण कर दिया था, अब उनका बल हमसे भी अधिक हो गया है। हमारी जो स्त्रियां देवताओं का सिरमौर रहती थी, वहीं अब उनके बस में। जैसे मृग को व्याध हर ले जाता, वैसे ही हमारी स्त्रियों को वे हर ले गए। देवताओं ने हमारा धन जन सब कुछ नष्ट कर दिया है। जैसे जल बिना कमल मुरझा जाता है, वैसे ही हम भी अपने बांधों के बिना कुमला गए हैं। हमारे जिन घरों में रत्न जड़े थे, अब वहाँ धूल उड़ रही है। हमारे जिन घरों में कल्प वृक्ष लगे थे, उन्हें देवता ने उखाड़ कर नंदन वन में ले जाकर लगा दिया है। देवताओं को ये सारी सहायता विष्णु से मिली है। हमारे घर और हमारी वाटिका को नरसिंह जी ने जला दिया है। जहाँ कभी देवताओं की स्त्रियां दैत्यों का मुख ज्योति थी, वहाँ अब दैत्यों की स्त्रियां ही देवताओं की स्त्रियों को और देखा करती है। अब देवतागण दैत्यों की स्त्रियों से
और वहाँ रहती है। जहाँ सुमेर और मंदराचल पर्वत पर कल्प वृक्ष और नंदनवन शोभायमान था, अब वहाँ धूल उड़ती है। शोक ये महान कष्ट देतियों पर आ गया है, घोर आपदा है। इसलिए हे भाइयों, अब हमको शिवा विष्णु की शरण में जाने का और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। भला ये विष्णु कैसा है कि जिसकी 2 भुजा रूपी वृक्षों की छाया में देवताओं का विश्राम मिलता है। मेरे विचार से तो विष्णु की शरण में जाएगा वह कभी दुखी नहीं होगा। देखो ना, जो देवांगनाएं और कभी असुरों की स्त्रियों का पूजन करती थी, वे अब अपने को पुजाने लगी। और हम दैत्यों की स्त्रियों के मुख कुमला गए हैं। जैसे ओलों के पड़ने से कमल सूख जाते हैं, वैसे ही हमारे मंडप टूट गए। हमारे महल में जो नीलमणि के खंभे लगे थे वे भिन्न भिन्न हो इधर उधर गिर पड़े हैं। मुझे स्मरण आता है कि जब कभी दैत्यों की सेना आपदा के समुद्र में डूबने लगती थी, तब हमारे समर्थ पिता दिक उसे डूबने न देते हुए बचा लेते थे। वे सर्व समर्थ थे, बड़े समर्थवान थे। परंतु अब वही सेना विष्णु की मार से चूर्णित हो रही है। जैसे बालक को वानर मारे, अब वैसे ही इंद्रादिक देवता हमारी दैत्य सेना को मारते। इससे ज्ञात होता है कि उस पुंडरीकाक्ष भगवान को, विष्णु को जितना बड़ा कठिन है। वे महापराक्रमी, वे शास्त्र रहित होवें तो भी उन्हें कोई शास्त्र छेद नहीं, कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता। उनको युद्ध का बड़ा अभ्यास है। पर्वतों के साथ भी युद्ध करते हैं। हमारे जो पिता बड़े बली थे और जिन्होंने त्रिलोकी के राजा इंद्र को वश में कर लिया था, जब विष्णु ने उन्हें भी मार डाला, तब उनके लिए हमारा मारना क्या कठिन है। वह बड़े बली हैं, हम उनको नहीं जीत सकते। अस्तु उनको वश करने का एक ही उपाय है कि हम उनकी शरण में होवें। इससे अतिरिक्त और हमारी और कोई गति नहीं है। वही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है तथा वही देवता है। हे भाइयों, उन्हीं के ध्यान में लगो, उनके ध्यान से एक पल भी न उतरो। मैं स्वयं उन्हीं के ध्यान में लगा रहता हूँ। वे सर्व के सर्व प्रकार नारायण और अजन्मा है। मैं स्वयं उन्हीं की शरण रहता हूँ। उनका ये ओम नमो नारायण मंत्र समस्त अर्थों का देने वाला और सिद्ध करता है। बस इसी मंत्र का जाप करो। इस जाप से तुम्हारे हृदय में स्पूर्ण होगा, क्योंकि वे विष्णु सर्व की आत्मा और समस्त भूमंडल उसी में रमा हुआ। आकाश पाताल सब उसी का और वह सबका आत्मा है। वही सबको उत्तम फल देता है। मैं तुम ये सब विष्णु का रूप है। इससे मैं ही विष्णु रूप होकर गरुड़ पर सवार हूँ और मेरे ही गले में स्वर्ण के भूषण पड़े हैं। मेरे हाथ रूपी वृक्ष पर समस्त पक्षी विश्राम पाते हैं। देखो, ये मेरी चतुर्भुजा है, ये मेरे पार्षद है। मैंने एक क्षीर समुद्र का मंथन किया था और मैंने ही अमृत, चंदन, लक्ष्मी और वृक्ष विश्व को समुद्र से निकाला है। मेरे ही पार्षदों में सब प्रकार की माया विद्यमान और वहीं इस अनंत जगज्वाल की क्रियाओं को लय और प्रलय करता। मेरे ही पार्षदों ने अपनी लीलावश इस त्रिलोकी को वश में कर रखा। जैसे कल्प वृक्ष लता सर्वदा ही फूलती और फलती है, वैसे मेरे पार्षद सदैव फूलते हैं और फलते हैं। शीत उष्ण मेरे 2 नेत्र है जो जगत को प्रकाशते हैं। उनका ही नाम सूर्य और चंद्रमा। देखो, मेरा ही भी शरीर नील कमल के समान महासुंदर और श्याम मेघ के समान महाप्रकाश रूप है। मेरे ही हाथ है और 5 जन्य शंख है कि जिससे पूर्ण रूप ध्वनि से समुद्र प्रकट हुआ। मेरी यही नाभि कमल है कि जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, इसी में सर्वदा निवास करते हैं। मेरे साथ में ये गदा है जो रत्नों की बनी हुई है, जिससे दैत्यों का नाश होता रहता है। मेरे हाथ में वह सुदर्शन चक्र है जो कि समस्त जगत को प्रकाश देता है और साधुओं को सुख पहुंचाता है। मेरे हाथों में अग्नि समूह का वह कुठार है जो दैत्यों का नाश करता है और मेरे हाथों में सांग धनुष है कि जिसकी ध्वनि महाप्रकाश युक्त है। वह मेरा ये पीताम्बर है और ये मेरी वैजयंती माला। इस प्रकार मैं विष्णु हूँ और इस समस्त जगत को धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। मेरा ये पृथ्वी मेरा ही चरण है और आकाश ही मेरा शीश है और तीनों लोक मेरा ही शरीर, इसमें दिशाएं ही मेरा वक्षस्थल है और मैं ही साक्षात विष्णु रूप हूँ। मुझे देखकर दुष्ट चित्त वाले भागते और संत जन सुखी होते। इस प्रकार मैं विष्णु हूँ, ईश्वर हूँ और मुझे ही इंद्र और यम आदि समस्त देवता नमस्कार करते हैं। उसी में मेरे ऐसे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ बोले कि हे राम, जब इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने अपना नारायण रूप प्रकट कर ध्यान किया तो उसे वह अभूतपूर्व शांति और प्रकाश मिला कि जिससे समस्त दैत्य प्रभावित हो गए। पश्चात उसने प्रहलाद ने विष्णु की पूजा कर फिर प्रबंध किया और चंदन, धूप, दीप और नाना प्रकार के पुष्पों युक्त पिस्ता, खजूर, बादाम, अंगूर आदि मेवों सहित भक्ष्य, भोज्य, चौष्य और लेय के जितने भी पदार्थ मिल सके सबको संग्रह कर अपने शरीरांतर्गत उसी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी गरुड़ आसीन विष्णु का ध्यान कर सामग्रियों सहित मानसिक पूजन किया। इस प्रकार अपने को विष्णु रूप समझ अथवा हृदय में विष्णु के उसी रूप का ध्यान और पूजन कर उसने परम भक्ति का लाभ किया। इसी
प्रकार वह प्रतिदिन विष्णु का मानसिक पूजन और संत वैष्णव का सत्कार करता था। उसकी इस पूजा को देख कर दैत्य चकित हो गए। प्रहलाद ने कहा, भाइयों, इसमें आश्चर्य क्या, तुम लोग भी ऐसा ही पूजा करो, इसी से विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, तुम्हारा कल्याण हो करेंगे। दैत्यों ने कहा, ठीक है, किंतु हमें ये पूजा आती नहीं है। प्रहलाद ने सबको सिखा दिया और तब इस प्रकार समस्त दैत्य विष्णु के भक्त हो गए। उसने देवताओं को चिंता हुई। वे ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आपकी सृष्टि में ये कैसी विचित्रता है कि समस्त दैत्य विष्णु भक्त हो गए, अब हमें कौन पूछेगा। इस प्रकार तो जगत का महाकल्याण होगा, इसका कोई प्रबंध कीजिए। भक्त प्रहलाद ने तो आपका विधान ही परिवर्तन कर दिया, समस्त दैत्य कल्याण मूर्ति हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि निश्चय आप उचित कहते हैं, किंतु इसके लिए हम विवश हैं। आप लोग विष्णु जी के पास जाइए, माया उन्हीं ने फैलाई है। देवतागण विष्णु के पास पहुंचे, सारा दुख कह सुनाया। विष्णु ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, प्रहलाद मेरा भक्त है और ये उसका अंतिम जन्म है, अब वह मोक्ष को प्राप्त होगा, फिर जन्म नहीं पाएगा। हे देवताओं, इसमें आपको द्वेष न करना चाहिए। गुणज्ञ के गुणों की अपेक्षा करके उससे ईर्ष्या करना अनर्थ रूप है। प्रहलाद की ये विचित्र चेष्टा है, आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। प्रहलाद मेरा भक्त है, यह कहकर विष्णु जी समुद्र में चले गए। देवता भी उन्हें नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले आए और प्रहलाद से द्वेष भाव त्याग दिया। उधर प्रहलाद प्रतिदिन अपने घर में जनार्दन विष्णु की मनसा वाचा और कर्म से भक्ति करने लगे और अनेक जो उनके योग से दैत्यों में महान भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। फिर तो ऐसे ज्ञान का प्रसार हुआ कि समस्त दैत्य वंश भोग से वैराग्यवान हो गए, किसी को विषयों में प्रीति नहीं रही, सब निरस और दृश्य भाव से उपशम हो विश्रांत हुए। ये सब कुछ हुआ, किंतु उन्हें परम समाधि की अवस्था न प्राप्त हुई। चित्त स्थिर होकर भी चंचल हो जाता था। तब भक्त की यह अवस्था ठीक नहीं, ऐसा विचार कर विष्णु जी अपने शंख चक्र गदा और पद्म युक्त महामोहनी रूप से प्रकट हो प्रहलाद के पास पहुंचे। विष्णु जी को देखकर प्रहलाद ने उनका सप्रेम पूजन किया और गदगद वाणी में कहा, और हे सर्व कलंक नाशक है भगवान, हे नीलोत्पन्न और श्याम शरीर युक्त पिताम्बरधारी, हे अच्युत, हे अशरण शरण दीन बंधो, मैं आपकी शरण हूँ। हे निर्मल रूप केवल शरीर वाले ईश्वर, हे अच्युत, आपकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। हे यमलोक रूपी कमलिनियों के प्रकाशक स्वरूप चंद्रमा, हे मोहांधकार को नष्ट करने वाले सूर्य, हे समस्त जगत के कष्ट हरता, मैं आपकी शरण हूँ। हे दीनबंधु, हे जनार्दन, हे आरती हरण, हे ईश्वर, आप अपनी लीला से भक्त जगत का पालन पोषण और नाश करते हैं। सारा जगत आप में ही स्थित विद्यमान है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि हे राम जी, जब भक्त प्रहलाद ने इस प्रकार के 8 श्लोकों में भगवान विष्णु की प्रार्थना की तथा विष्णु जी ने प्रहलाद से कहा, हे दैत्य कुल के शिरोमणि गुणों के समूह, क्या तुम क्या चाहते हो, मैं तुम पर प्रसन्न वर मांगो। प्रहलाद ने कहा कि हे सर्वलोकों के व्यापक रूप, सर्व संकल्पों के फलदाता, आपको पाकर मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, फिर भी जो कुछ वस्तु प्राप्त हो वही मुझे दीजिए। विष्णु जी ने कहा कि हे वत्स, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ शांति का प्राप्त होना है, और जिसको शांति प्राप्त हो गई जानो उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। शांति ही सब भ्रमों को नाश करती है और वही और ब्रह्ममय भी है, उसी से आत्मविवेक होता है और उसी से समस्त समता प्राप्त होती है। हे राम, प्रहलाद जी से ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रहलाद अपने आसन से उठे और पुष्पांजलि दे और पूजा करके श्रेष्ठ आसन बिछा पद्मासन से जा बैठे। फिर विधि संयुक्त उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगे। जब पाठ समाप्त हुआ तब विचारने लगे कि मुझसे विष्णु ने क्या कहा। उन्होंने यही कहा था कि तुमको ज्ञान होगा, सो अब मेरा कर्तव्य है कि संसार सागर को पार करने के लिए शीघ्र विचार करूं। ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, न तो मैं ये जगत हूँ न देह हूँ। ये ग्रह तो मिथ्या ही उत्पन्न हुआ, जड़ रूप पवन से स्पूर्ण रूप होता है, सो मैं ये कैसे हूँ। ये शरीर तो महाक्षण भंगुर, ये प्रतिक्षण काल के गाल में विलीन होता रहता है। इसमें जो शब्द श्रवण गोचर होता है वह भी तो शून्य से उपजा है। फिर मैं त्वचा और इंद्रिय भी तो नहीं हूँ, क्योंकि इसका क्षण क्षण में नाश स्वभाव है। और ये प्राप्त इष्ट और अनिष्ट वाली इंद्रियां स्वयं ही जड़ हैं। इसको जानने वाला चेतन और उसी तत्व के प्रभाववश ये विषय उपलब्ध होते हैं। इसमें न तो त्वचा इंद्रिय हूँ और न स्पर्श करने वाला हूँ। ये चंचल रूपी तुच्छ जीवा भी एक इंद्रिय है और इसके अग्रभाग में जल का एक अल्प अणु स्थित है जो रस को ग्रहण करता है, और वह रस भी आत्मसत्ता से उपलब्ध होता है, किंतु वह स्वयं जड़ है। अतः ये जड़ रूप जीवा और रस में नहीं हूँ, मैं कोई और ही सत्ता हूँ। ये दृश्य रूप नेत्र भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये नेत्र भी विनाश रूप है, इससे मैं इनका विषय रूप नहीं हूँ। और ये सर्वथा ही जड़ है। फिर ये नासिका भी जड़ रूप है, क्योंकि ये पृथ्वी का अंश है और केवल आत्मा के आधार पर स्थित है। इससे ये स्वयं ही जड़ है और इसका जानने वाला चेतन है। अतः मैं
न मैं नासिक हूँ न गंध हूँ, मैं अहम मन से रहित, मन के मनन से रहित शांत रूप हूँ। ये त्वचेंद्रियां भी मुझ में नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य रूप, कलंक और चित्त से रहित, चिन्ह मात्र सबका प्रकाश और सर्व के भीतर बाहर व्यापक निसंकल्प निर्मल और शांत रूप हूँ। हाँ, ये परम आश्चर्य है कि अब मुझको अपने स्वरूप का स्मरण हुआ है और अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं ही सबका प्रकाश रूप, चेतन, अनुभव और अद्वैत रूप हूँ। मैं ही सूर्य और चंद्र को प्रकाश देता हूँ। इन घट और पटादिक समस्त पदार्थों को मैं ही प्रकाशता हूँ। जैसे दीपक से उत्तम जो तेज का प्रकाश होता है, वैसे ही चेतन अनुभव से इंद्रियों की वृत्तियां स्पूर्ण रूप होती है। जैसे तेज से चिंगारियों का स्पूर्ण होता है, वैसे सर्वज्ञ अनुभव सता से मन की मनन रूप शक्ति फूटती है। जैसे सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का जल भासता, वैसे अनुभव सता से सर्व पदार्थ भासते हैं। जैसे दीपक में अनेक रंग भासते हैं, वैसे इन पदार्थों में अहम आदिक पदार्थ भासते हैं। अतः वही समस्त पदार्थों का प्रकाशक है और वही सबको अनुभव से भासता है तथा वही सर्व के भीतर आत्म भाव से स्थिर रहता है। जैसे बीज में अंकुर स्थित रहता है, वैसे चैतन्य प्रकाश से विकल्प पदार्थों की शक्ति भाषित होती है। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत और जल आदि सभी पदार्थ उस अनुभव सत्ता से ही प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से घट पटादिक होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ये सभी उस अनुभव सत्ता से ही जन्मते और उदय होते हैं। अतः ऐसे चित्त चैत्य दृश्य दर्शन कलना से रहित जो मेरा आत्मा है, उसको नमस्कार है। उसी से सर्वभूत उत्पन्न और स्थिर होकर फिर उसी में लीन हो जाते हैं। उस आत्मा से रहित सत्य भी असत्य है। वह चेतन समेत इतना गुणाकार है कि उसमें जो कल्पना उठती है और वही पदार्थ अपने स्वरूप को पाता है। ये जो घट पटा अधिक पदार्थों के समूह भासते हैं, वे सभी उस विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण में प्रतिबिंबित है और वही अनुभव सत्ता है। सर्वभूत प्राणियों का आदर्श है और वह सर्वरूप आत्मा में स्थित है और जो है वो आत्मा में ही हूँ। मेरी सहस्त्रों नेत्र और हाथ हैं, मैं ही चिदाकाश रूप हूँ और सूर्य शरीर से मैं ही प्रकाश में विचरता हूँ। मैं ही वायु वाहन पर आरूढ़ पवन रूप हूँ और मैं ही विष्णु रूप शंख चक्र गदा और पद्म का धारण करने वाला, समस्त मंगलों का दृष्टा और सबका नाश करता तथा समस्त दैत्यों को भगाने वाला मैं ही हूँ। मैं ही नाभि कमल से उत्पन्न हो ब्रह्म रूप हूँ और मैं ही निर्विकल्प जो ब्रह्मा का रूप हूँ और मैं ही निर्विकल्प समाधि में स्थित मन वृत्ति रूप हो प्राप्त हुआ हूँ। मैं ही त्रिनेत्र युक्त महादेव रूप हूँ और गौरी मेरी अर्धांगिनी है। मैं ही प्रलय के समय समस्त सृष्टि संहार करने वाला तथा सर्व का पालन करता मैं ही हूँ। मैं ही सबको कर्मानुसार फल का देने वाला और मैं ही सबका उत्पत्ति करता और चेतन रूप हूँ। मैं ही इंद्र होकर सबका पालन करता हूँ। मैं ही लीला से ये संसार चक्र चल रहा है, मेरी लीला से, और मुझ में ही सर्व कर्मों का अर्पण करने से शांति प्राप्त होती है और मुझ में ही सब कुछ सन्निहित है, मुझसे पृथक कुछ नहीं है। मैं ही सत्ता स्वरूप सर्व का आदर्श हूँ और ये समस्त पदार्थ मुझसे ही प्रतिबिंबित होते हैं। पुष्पों में गंध, पात्रों में सौंदर्य, पुरुषों में अनुभव और ये स्थावर जंगम रूप जगत जो दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब कुछ मैं ही हूँ। मुझ में संकल्प कोई नहीं है। मैं परम चैतन्य और अहम त्वम आदि सर्व से परे जल राशि, रस शक्ति, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता भी मैं ही हूँ। जैसे काष्ठ में ही अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही सर्व पदार्थ में परमात्मा एवं व्यापक रूप से मैं स्थित हूँ। मैं ही सबको अपनी इच्छा से उत्पन्न करता हूँ। जैसे तिलों में तेल, दूध में घृत, सूर्य में प्रकाश और जल में रस शक्ति विद्यमान रहती है, वैसे ही मैं चेतन स्वरूप सर्व पदार्थों में स्थित हूँ। इस प्रकार ये समग्र त्रिलोकी मुझ में स्थित है और मैं ही सबका भरण पोषण एवं सबका नाश करने वाला विराट रूप होकर स्थित हुआ हूँ। किंतु महान आश्चर्य है कि मैं इतना विशाल और विस्तृत होते हुए भी अपने आप में नहीं समा रहा हूँ, किंतु मैं अनंत रूप आत्मा अपनी इच्छा से स्वयं ही प्रकाशता है और उज्ज्वलता से वैसा ही शोभता है कि जैसे क्षीर समुद्र अपनी उज्ज्वलता से शोभता है। मैं कोटि कोटि ब्रह्मांडों में व्यापक हूँ और मैं ही अनंत रूप हूँ। तब मैं हूँ नहीं हूँ, ये मेरी एक तुच्छ निर्बलता है, क्योंकि मैं तो आदि अंत से परे चेतन किंतु आकाश रूप हूँ। इस मुझ में तू ये वह आदि कल्पनाएं मिथ्या एवं भ्रम रूप है। ये शरीर क्या अपना और क्या पराया, मैं तो चैतन्य तत्व एवं परम व्यापक हूँ। भला मेरे व पिता में कैसी तुच्छ बुद्धि के थे जो ऐसे ऐश्वर्य को त्याग कर इस राज्य अधिक तुच्छ ऐश्वर्य में लग गए थे। भला ये सर्व का कर्ता और सर्व पदार्थों सर्व का कर्ता और सर्व पदार्थों ब्रह्म वपु फिर कहाँ प्राप्त होगा।
किंतु अब मुझ में उपशम स्वभाव और शुद्ध चेतन दृष्टि प्राप्त हुई, ऐसा मुझको मेरा नमस्कार है। अब निश्चय ही मेरी जय हुई है और अब मैं इस अजीर्ण जीर्ण संसार से पृथक हुआ हूँ, इससे मेरी पूर्ण विजय हुई और निश्चय अब मैंने पाने योग्य आत्मपद को पाकर जीवन सार्थक किया। किंतु खेद है कि ऐसे उत्तम साम्राज्य को पाकर भी मनुष्य प्राणी दुख रूपी कार्यों में रमण करते हैं। हाँ, उनको धिक्कार है कि जो ऐसे अक्षय चक्रवर्ती सम्राट को पाकर भी काष्ठ जल और मृत्तिका से युक्त राज्य का पर मुग्ध हो जाते हैं। वे निश्चय ही कीड़े के समान हैं, क्योंकि आज वे जिस राज्य के लिए सिर पीट रहे हैं वह द्रव्य और ऐश्वर्य तो अविद्या रूप है। अविद्या से ही उसकी उत्पत्ति हुई, अविद्या से ही वह बढ़ती है, तब भला उसमें क्या गुण है? कुछ ज्ञात नहीं होता। किंतु ये तो निश्चय ही है कि ऐसे व्यर्थ राज्याधिक से शांति नहीं मिलती है। यदि शांति प्राप्त होती तो क्या कारण था कि जगत रूपी मढ़ी में कितने ही वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने राज्य का सुख भोगा, पर उपशम जैसे शांति सुख को न प्राप्त होता तो कैसे? उसने तो एक ही जगत का राज्य किया था, आत्मा सुख के आगे तो 100 जगतों का भी सुख स्वाद रहित है। भला कहीं ऐसे राज्य से भी सुख मिलता है? नहीं, बिना उस आत्मानंद से सुख का स्वाद नहीं मिलता। इंद्रियों के सुख नहीं कहलाते हैं। सच्चा सुख तो समता से प्राप्त होता है। जिसको ये सुख प्राप्त हो गया, जानो उसे समस्त सुखों का साथ हो गया। जिसने उस परम सुख को प्राप्त किया वह परम अमृत से सर्वदा संपन्न और अखंडित है। उसके आनंद का अंत नहीं है, उसे परम सुख प्राप्त हो गया। किंतु जो अखंड पद को त्याग कर परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ है वह महामूर्ख है। इसी कारण पंडित और ज्ञानी जन परिच्छिन्नता से प्रेम नहीं करते, मूर्ख ही आत्म सुख का त्याग करते हैं। मेरे पिता मैं आदि बड़े ही मूर्ख थे जो इस अमृत रूप दृष्टि को त्याग कर राज्य कंटक में लगे हुए थे। कहाँ फूल और फलादिकों से युक्त नंदन वन की भूमि और कहाँ इस जले हुए मरुस्थल की भूमि। इसी प्रकार कहाँ शांत रूप दृष्टि ज्ञान दृष्टि और कहाँ ये भोग दृष्टि। भला इसकी कौन समता, कहीं समता हो सकती है? मेरे विचार से तो समग्र त्रिलोकी में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिसकी मुझे इच्छा हो, क्योंकि सर्व में चैतन्य रूप अनुभव करता निर्विकार सर्वदा और सर्व और से सब में मैं ही स्थित हूँ। ये जैसा है वैसा ही पाया जाता है। ज्ञानियों को सब कुछ प्रत्यक्ष है। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में अमृत, अग्नि में दहकता, जल में ध्रुवता, मौन में महातप की सिद्धता, पर्वतों में स्थिरता, वसंत ऋतु में पुष्प, बर्फ में शीतलता, ग्रीष्म में उष्णता और देश काल क्रिया और नाना प्रकार के जो आकार विकार तीनों लोकों में भास रहे हैं, उन सब में वही आत्म तत्व जो सम पदार्थ ही है व्याप रहा है। वहीं सर्व देशों एवं सर्व पदार्थों का भंडार और वहीं सब का आश्रयभूत है। उसी में त्रिकाल कल्पित है। तब उसमें जैसा अनुभव होता है तत्काल वैसा ही हो जाता है। उस चेतन तत्व में देश काल और क्रिया एवं द्रव्य का जब जैसा स्पूर्ण होता है तब वैसा ही हो जाता है। वहीं सूक्ष्म चेतन सतह सब पदार्थों का अधिष्ठान है और अनागत होकर जगत के रूप में भास रहा है। किंतु ये नाना प्रकार की जो पदार्थ लक्ष्मी है वह अत्यंत दुख को देने वाली है। इससे उसकी और भूल कर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह बंधन रूप है। किंतु जो त्रिकाल से रहित चेतन तत्व है उसके देखने से संकल्पों का अभाव हो जाता है और केवल एक शुभ और आत्मा ही शेष रहता है, शुद्ध आत्मा ही शेष रहता है कि जिसे वाणी वश नहीं कर सकती और असत्य की नाई निरंतर स्थित है प्राप्त हो जाता है। तब वही आत्मा ब्रह्ममय हो जाता है अथवा वह तब वही सर्व रूप उपशम में लीन हो जाता है। किंतु जो मलिन अंतःकरण वाला है और जिसके हृदय में संकल्प विकल्प उठा करते हैं उसे उस परम पुरुष का दर्शन नहीं होता, परंतु जिसकी इच्छा नष्ट हो गई है और जो परम पद का अभ्यास करता है उसको आत्म तत्व ही भासता है। और जो जगत के पदार्थों की इच्छा करता है और जो ग्रहण एवं त्याग की फांसी में अपने को फंसाए रहता है वो परम पद का भागी नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त सर्वदा ही संकल्प कलना जाल से वेष्टित रहता है। उसे विषय रूपी गड्ढे से निकालने की शक्ति नहीं रहती है, निकलने की शक्ति रहती नहीं उसमें। तभी तो मेरे पिता मैं कई बार पृथ्वी में और आकर पृथ्वी पर प्रकट हो गए और वापस लीन हो गए। ये बालकों के समान नीच थे और अज्ञानी थे, उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं था। भोगों की इच्छा ही दुख रूप है, उसे अज्ञानी ही अपनाते हैं। किंतु जो ज्ञानी हैं जिनको इस मृग तृष्णा रूप जगत के पदार्थों में ग्रहण त्याग की बुद्धि नहीं है, वे पुरुष जीवित हैं और शेष मृतक रूप है। कहाँ निर्मल और अविच्छिन्न रूप चेतन चंद्रमावत शीतल आत्मदर्शन और कहाँ उष्ण काल कलंक युक्त इस क्रूर चित्त की अवस्था। मुझे ऐसा चित्त नहीं चाहिए, अतः मुझे मेरे आत्मदेव को नमस्कार है। हे चिदात्मदेव, मुझे तू ही परमानंद रूप है
तूने ही इस विकल्प रूप समुद्र से मेरा उद्धार किया है। जो तू है वहीं मैं हूँ और जो मैं हूँ वहीं तू है, अतः तुझको मेरा बारंबार नमस्कार है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार।